नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम आपको निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें कि एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ है जिसे सुनने के बाद में आपको ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि निधिवन में अभी भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा रानी आकर रास करती है। मित्रों, ये कहानी सत्यता पर आधारित है। इस कहानी को कहते हुए भी मुझे बड़ा अलौकिक और दिव्य महसूस हो रहा है, तो आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, अगर आप ऐसे ही कथा कहानी और सच्ची घटना पर आधारित हमारे सनातन धर्म, देव और भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए मित्रों, अभी हम इस सत्यता पर आधारित निधिवन की सच्ची कहानी को आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, हिमांशु नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता तथा अपने दादा दादी के साथ अपने घर पर रहता था। वह अपने घर में सबसे लाडला और सबको चाहने वाला लड़का था। घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह घर में केवल इकलौता लड़का था। उसके दादा दादी भी उससे बहुत प्यार करते थे। हिमांशु जब भी रात को सोने जाता तो वह अपने दादा दादी से कहानी सुनने की जिद करता और वह कहानी उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण और निधिवन की कहानियां उसे सुनाती। उसे विश्वास नहीं होता कि निधिवन में ऐसी अलौकिक घटनाएं होती है, पर उसकी दादी उससे कहती कि बेटा, भगवान की लीला तो केवल वही जानते हैं, कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। पर यह सत्य है कि निधिवन में अभी भी भगवान कृष्ण, राधा रानी तथा गोपियां रास करती है, परंतु उसे अपनी दादी पर पूरा विश्वास नहीं होता है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। धीरे धीरे वह 18 साल का हो जाता है। एक बार उसके दोस्त की बहन की शादी जो कि वृंदावन में थी, उसके दोस्त ने हिमांशु को अपनी बहन की शादी के लिए वृंदावन आने का निमंत्रण दिया। हिमांशु बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वह अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहा है, बल्कि इसलिए कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि यह मौका सही है, इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अब वृंदावन जाकर उस घटना के बारे में अपनी आंखों से देख लूं जिस घटना को मेरी दादी बचपन में मेरे को बताया करती थी, क्या वह सत्य है या वह केवल एक लोककथा ही है जो कि सदियों से चली आ रही है, और यह सत्य है या असत्य। हिमांशु को यह मौका बहुत ही अच्छा लगा और वह जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके अपने दोस्त के निमंत्रण पर वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा और घर वालों को बोलने लगा कि वह अपने दोस्त की बहन की शादी में वृंदावन जा रहा है। तो घर वालों ने भी उसे जाने से नहीं रोका, परंतु उसने यह बात नहीं बताई अपने घर वालों को कि वह वृंदावन में निधिवन में भगवान श्री कृष्ण गोपियों और राधा रानी की रासलीला को देखने के लिए जा रहा है। घर वालों को भी इस बारे में नहीं पता था, तो सभी ने उसे जाने के लिए मंजूरी दे दी और उसने बस पकड़कर वृंदावन के लिए रवाना हो गया। एक दिन पश्चात जब वह वृंदावन में पहुंचा तो वह अपने दोस्त से मिला और उसकी बहन की शादी में उसने खूब मस्ती की। और अपने दोस्त की बहन की शादी को पूरा होने के बाद उसने अपनी निधिवन की रासलीला देखने की इच्छा अपने दोस्त से जाहिर की, परंतु जैसे ही उसके दोस्त को उसकी इस बात का पता चला तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया और उसने ये भी कहा कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त को पता था कि निधिवन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियां अभी भी आकर रास रचाती है। तो उसने अपने मित्र को कहा कि दोस्त, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इस अलौकिक लीला को देखने के लिए अभी हम सक्षम नहीं है, और अगर हम हठपूर्वक या किसी से छुपकर देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। परंतु उसका दोस्त कहाँ मानने वाला था। उसने अपने दोस्त से जिद की। हिमांशु की इस प्रकार जिद को देखकर हिमांशु के दोस्त ने उससे कहा कि दोस्त देखो, मैं तो तुम्हारे साथ यह काम करने नहीं जाऊंगा, परंतु अगर तुम जाना चाहते हो, तुम्हें मना करने के बाद भी तो तुम जा सकते हो। तो हिमांशु अपने दोस्त को बिना साथ लिए ही खुद केवल अकेले ही निधिवन की रासलीला देखने के लिए चला गया। उसने सबसे पहले वृंदावन में मंदिर के दर्शन किए और करीब 6 बजे वह निधिवन पहुंच गया। जब निधिवन के पट बंद होने वाले थे तो वह चुपके से निधिवन के अंदर एक पेड़ के पीछे छुप गया। जब मंदिर के पंडित आकर निधिवन में देखने लगे तो उन्हें कोई वहां देखने को नहीं मिला, तो वह वहां से चले गए। परंतु कुछ समय बाद में हिमांशु क्या देखता है, वहां पर बैठे बंदर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब कोई धीरे धीरे वहां से जाने लगे। धीरे धीरे कर वहां पर कोई भी नहीं था। एक चींटी भी वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु हिमांशु को तो अपनी हट थी, वह वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उस पेड़ की डाल के पीछे ही छिपा रहा। कुछ देर बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, एक पेड़ की लता से एक तीव्र प्रकाश प्रकट होने लगा। हिमांशु को लगा कि यह उसका वहम होगा, इसलिए वह पेड़ की डाल के पीछे से देखने लगा, परंतु उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वहां पर स्थित पेड़ अपना रास्ता बदलने लगे और अपना आकार भी बदलने लगे। हिमांशु को खुद पर विश्वास नहीं होने लगा और वहां पर घुंघरू की आवाज आने लगी। हिमांशु ये देखकर बहुत ही डर गया। कुछ देर बाद जब हिमांशु ये देख रहा था तो अचानक उसका सर भारी होने लगा और वह बेहोश होने लगा। परंतु हिमांशु सोचने लगा कि अगर मैं बेहोश हो जाऊंगा तो कुछ नहीं देख सकूंगा, इसलिए वह बेहोश होने से पहले अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और वह बेहोश होकर वहां पर गिर जाता है। उसके पश्चात जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने घर पर होता है और उसे बेहोश हुए करीब 10 दिन हो चुके हैं। ये देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और जब वह अपने घर वालों को निधिवन की सत्य घटना के बारे में बताने के लिए बोलना शुरू करता है तो वह अचानक जोर से रोना शुरू कर देता है और वह किसी भी प्रकार उस घटना के बारे में अपने परिवार को नहीं बता पा रहा था। परंतु उसने सोचा कि जब मैं बेहोश होने वाला था तब मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग को चालू किया था, इसलिए वह झटपट अपने दादा को अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए जाता है।
परंतु जब वह रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू करता है तो वहां पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है। ये देखकर हिमांशु को निधिवन की सत्य घटना के बारे में विश्वास हो जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी तथा गोपियां निधिवन में आकर रास रचाते हैं। इस घटना के बाद में हिमांशु का जीवन एकदम से बदल जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगता है और वह अपने निधिवन पर छुपकर देखने के इस महापाप के लिए पश्चाताप भी करता है और वह भगवान से प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु, मैं जो गलत काम किया है उसके लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए। और धीरे धीरे हिमांशु के जीवन फिर से सही होने लगता है। मित्रों, आज हमने जो हिमांशु की कहानी आपको बताई है ये सत्यता पर आधारित है। इस कहानी को हमने अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनी है और वह बोलते हैं कि यह कहानी पूर्ण रूप से सत्य है और आज भी हिमांशु जीवित है। उसके बहुत से वीडियो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। मित्रों, आज की यह कथा आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की सत्यता पर आधारित लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।